अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अम्मार इजाज़ ASP.NET के ट्यूटोरियल्स के साथ यूज़र मैनेजमेंट सिस्टम के प्रोजेक्ट की सीरीज़ में लास्ट टाइम हमने सीखा था कि यूज़र की डिटेल्स के लिए हमने जो है डेटाबेस से कैसे यूज़र्स को डिस्प्ले करना है। यहाँ पर हमारे पास जैसे कि लॉगिन करने के बाद ये यूज़र की डिटेल है, इसको ग्रिड व्यू में हमने जस्ट ड्रैग करके ही जो है वो इस पूरे ग्रिड व्यू को शो किया था और ये इंतहाई सिंपल आसान था। और इस लेक्चर में जो है हम वेब मास्टर पेजेस जो हैं उनके ऊपर बात करने लगे हैं। तो मास्टर पेजेस क्या होते हैं? मास्टर पेजेस बेसिकली जब आप किसी भी वेबसाइट को विज़िट करते हैं तो उस वेबसाइट का जो पूरा एरिया होता है उसमें से वो एरिया जो हर पेज पर सेम रहता है, एक जैसा रहता है, चेंज नहीं होता, वो बेसिकली इस एरिया को हम जो है मास्टर पेज एक ऐसा पेज बनाकर जो है रख देते हैं ताकि उसको बार बार रीयूज़ किया जा सके। यानी कि वो ऐसा डाटा होता है, वो ऐसा डिज़ाइन होता है जिसको आप बार बार हर पेज पर जो है वो अप्लाई करते हैं, यानी रीयूज़ करते हैं। बनिस्बत इसके कि आप उसको बार बार डिज़ाइन करें और उसका कोड जो है कॉपी पेस्ट करें, आप इसको किसी एक लोकेशन पर रख देते हैं और बार बार उसका जो है वो रेफरेंस देते हैं। तो बहरहाल ये अभी जो है हमने जो डिस्कस किया उसको प्रैक्टिकली हम यहाँ देख सकते हैं। जैसे ये हमारा एक ब्लॉग है, इस ब्लॉग में आप देख सकते हैं कि कुछ वीडियोस हैं और ये साइड पर जो है ये नेविगेशन बार, पॉपुलर पोस्ट जो साइड बार है, ये साइड बार जो है, और ये हमारे पास कुछ टॉप बार है और इसका जो ये हेडर है। तो अगर मैं यहाँ पर किसी भी पोस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये मैंने क्लिक किया, तो जैसे ही क्लिक किया तो ये हमारे पास एक नया पेज आ गया है। तो इस पेज के ऊपर आप दोबारा देखेंगे कि वही नैब बार है, वही हमारे पास साइड बार है, तो ये चेंज नहीं हो रही। जस्ट हमारे पास कौन सा एरिया चेंज हो रहा है? ये वाला, ये जो यहाँ पर हाईलाइटेड है, ये हमारे पास ये एरिया जो है ये चेंज हो रहा है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास नीचे जो पेज आया है, जस्ट ये पेज चेंज हुआ है, तो साइड बार जो है वो सेम रह रही है, ये हेडर भी सेम है और साइड भी। तो इसी तरह से हमारे पास जितने भी पेजेस होंगे, दोबारा से होम पे जाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये कंटेंट एरिया जो है इसको कंटेंट एरिया कहेंगे और साइड में हमारे पास ये साइड बार होगी और यहाँ पर हेडर हो जाएगा। तो ये कुछ एरिया जो होते हैं वो हर पेज पर सेम होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली एक मास्टर पेज डिज़ाइन करते हैं। तो उसको ASP.NET में जो है कैसे मास्टर पेज डिज़ाइन करेंगे, उसके लिए मैं यहाँ पर विजुअल स्टूडियो में जाऊँगा, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाएंगे और जैसे ही हम वेब फॉर्म ऐड करते थे बिल्कुल वैसे ही हम जो है मास्टर पेजेस को भी ऐड करेंगे। तो ऐड न्यू आइटम करेंगे। ऐड न्यू आइटम के साथ यहाँ पर नीचे लिखा है मास्टर पेज। मास्टर पेज के साथ आप यहाँ पर इसकी एक्सटेंशन देख सकते हैं, मास्टर। तो इसकी एक्सटेंशन मास्टर होती है। तो आप चाहें तो इस मास्टर पेज को भी किसी मास्टर पेज के साथ इनहेरिट कर सकते हैं, लेकिन जो है मैं अभी एक ही मास्टर पेज बना रहा हूँ तो जो है उसके लिए हमें कोई मास्टर पेज अवेलेबल नहीं होगा, तो मैं इसी को ऐड कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास मास्टर पेज जो है वो ऐड हो गया है और यहाँ पर हमने वो डाटा रखना है जो कि सब पेजेस के ऊपर जो है वो अप्लाई हो सके। तो जो पेज इस पेज को इनहेरिट करेगा वो डाटा उस पर आ जाएगा। तो हमें ये इसमें जो अहम एक टैग है, सबसे इम्पोर्टेंट जो एक टैग है वो ये है कंटेंट प्लेस होल्डर का। कंटेंट प्लेस होल्डर का ये वो एरिया होता है जहाँ पर हमारा जिसे हम कंटेंट एरिया कह रहे होते हैं, जहाँ पर हमारा कंटेंट जो है वो बार बार जो है वो चेंज होता है। तो जैसा कि सपोज़ करें कि इस कंटेंट एरिया से पहले कुछ जो इन्फॉर्मेशन है और इस कंटेंट एरिया के बाद जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें तमाम पेजेस पर चाहिए, तो वो हम यहाँ पर मास्टर पेज में हम दे देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर देता हूँ कि इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, इसको मैं, और इस कंटेंट प्लेस होल्डर के नीचे ही मैं लिख देता हूँ दिस इज़ फुटर एरिया। तो ये फुटर एरिया हो गया और ये हमारे पास हेडर एरिया हो गया और ये दरमियान में हमारे पास कौन सा वो एरिया हो गया, ये कंटेंट एरिया हो जाएगा। और ये भी हमारे पास कंटेंट प्लेस होल्डर है, तो यहाँ पर आपने कंटेंट डालना है, यानी कि प्लेस होल्डर है। आप यूँ कह सकते हैं कि ये वो खाली फिलिंग ब्लैंक्स हैं जिनको बाद में फिल किया जाना है। तो यहाँ पर इस वक्त इस पेज में हमारे पास 2 ब्लैंक्स हैं, 2 कंटेंट प्लेस होल्डर हैं।
तो इन कंटेंट प्लेस होल्डर्स को में क्या डाटा आएगा, ये जब हम वेब फॉर्म बनाएंगे तो तब डिसाइड करेंगे। तो लेकिन मास्टर पेज को हम ना तो रन कर सकते हैं, इसको सिर्फ डिज़ाइनिंग पर्पज़ में यूज़ करते हैं। इसका जो मेन पर्पज़ वो ये है कि पूरी जो वेबसाइट आप डेवलप कर रहे हैं, इस पूरी वेबसाइट में जो डिज़ाइन है आपका वो कंसिस्टेंट रहे, वो एक जैसा रहे, दिखने में बिल्कुल सेम रहे। और जब आप जो है डिज़ाइन कर रहे होते हैं पूरी वेबसाइट को, तो जो है पूरे एक एरिया को बार बार आप जो है कॉपी पेस्ट करके रिडंडेंट दोबारा बार बार आप ना करें, बल्कि इसको किसी एक ख़ास वे में आप इसे मैनेज कर सकते हैं। इससे ये है कि आपकी जो डिज़ाइनिंग जो है वो काफ़ी फास्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हम एक वेब फॉर्म ऐड कर लेते हैं। वेब फॉर्म ऐड करने के लिए Ctrl+Shift+A प्रेस करूँगा। यहाँ पर वेब फॉर्म है और नीचे सबसे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सिलेक्ट मास्टर पेज का भी यहाँ पर चेक बॉक्स होता है। मैं अब उसे चेक करने लगा हूँ, चेक करने के लिए। और यहाँ पर हम इसे इस पेज को कह देंगे टेस्ट मास्टर पेज, यानी कि हम मास्टर पेज को थोड़ा टेस्ट करने लगे हैं। तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगा, तो ऐड करेंगे तो ऑप्शंस आ जाएंगे। तो हमारे पास मास्टर पेज कौन कौन से अवेलेबल हैं वो यहाँ पर लिस्ट डाउन हो जाएंगे। मैं यहाँ उनमें से एक मास्टर पेज को सेलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको जूम कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने जूम किया तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास जो कंटेंट है वो प्लेस होल्डर, 2 प्लेस होल्डर हैं। एक प्लेस होल्डर ये है और एक प्लेस होल्डर ये है। ये प्लेस होल्डर कहाँ से आए हैं? ये बेसिकली हमारे पास हमने जो मास्टर पेज क्रिएट किया था उसमें एक प्लेस होल्डर ये था और एक प्लेस होल्डर ये था। इनकी आप आईडी नोट कर लें। यहाँ पर एक की आईडी हेड है और एक की आईडी कंटेंट प्लेस होल्डर 1 है। और अब यहाँ पर हम टेस्ट मास्टर पेज में जाएंगे तो यहाँ पर जो हेड है कंटेंट प्लेस होल्डर आईडी। अब ये जो हेड कंटेंट प्लेस होल्डर आईडी कहाँ से आई है? बेसिकली ये आईडी जो है हमारे पास जो है मास्टर पेज से आई है। ये कंटेंट प्लेस होल्डर, ये हेड आईडी है। इसी तरह से कंटेंट प्लेस होल्डर आईडी जो है हमारी वो भी मास्टर पेज से ही आई है। यहाँ पर टेस्ट मास्टर पेज में जाएंगे तो ये कंटेंट प्लेस होल्डर 1। अब यहाँ पर अगर सिंपल इस फॉर्म को रन करेंगे तो हमारे पास 2 चीज़ें नज़र आएंगी, एक हेडर, दिस इज़ हेडर एंड दिस इज़ फूटर। जबकि आप यहाँ देख सकते हैं कि फॉर्म के अंदर हमने कुछ भी नहीं लिखा, दिस इज़ हेडर एरिया एंड दिस इज़ फूटर एरिया, और ये दोनों चीज़ें। और यहाँ पर आप ऊपर फॉर्म देखेंगे तो टेस्ट मास्टर ASPX, तो ये वेब फॉर्म है, इसके अंदर हमें कुछ नहीं लिखा है, आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन फिर भी जो है वो एरिया जो है वो आ रहा है। अगर हम चाहते हैं कि इसमें कुछ लिखें कि हेडर और फूटर के दरमियान में कुछ है, हेडर और फूटर के दरमियान में कुछ है, सपोज़ कि हम लॉगिन पेज, मैं इधर लॉगिन पेज को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास लॉगिन पेज था, ये लॉगिन पेज है। मैं इसको जो है यहाँ पर कॉपी करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। इस लॉगिन पेज को कॉपी करने के बाद टेस्ट मास्टर पेज में जाएंगे और कंटेंट प्लेस होल्डर के दरमियान में से मैं पेस्ट करके सेव कर लेता हूँ। सेव जैसे किया, इसको रीलोड किया, अब जो कंटेंट होगा जो मैंने पेस्ट किया है वो, अच्छा यहाँ पर हमने बटन का वो लिसनर नहीं लगाया, मैं इसको रिमूव ही कर देता हूँ यहाँ से, ताकि हमारा वेब फॉर्म जो है वो लोड हो जाए। तो मैं इसको ऑन क्लिक को हटा देता हूँ, सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद इसको रीलोड कर लेता हूँ। अब हमारा जो है फॉर्म चल पड़ा है। तो इस तरह से, लेकिन हमारे पास ये आप देख सकते हैं दिस इज़ हेडर एरिया और दिस इज़ फूटर एरिया, तो ये हमने लिखा नहीं है लेकिन हमारे पास आ चुका है। इस तरह से आप जितने भी वेब फॉर्म को ऐड करेंगे और सेलेक्ट मास्टर पेज करेंगे तो हेडर फूटर एरिया आपके पास हर फॉर्म पर जो है वो अवेलेबल होगा। तो इस तरह से जो है आपका हेडर फूटर जो है आपको बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा, और रिपीट करने से जो है आपका हो सकता है कि इसमें गलती के चांसेस ज़्यादा हों, एरर के चांसेस ज़्यादा हों, आपका डिज़ाइन ख़राब होने का जो है वो ख़तरा हो सकता है। तो मास्टर पेजेस का सबसे बड़ा फ़ायदा जो है, एडवांटेज जो है वो यही है। तो चलिए अभी के लिए जो है हम अपनी जो वेबसाइट है इसके लिए एक नेविगेशन बार ऐड कर लेते हैं। मैं इस टेस्ट मास्टर पेज को डिलीट कर देता हूँ, बल्कि डिलीट नहीं, इसे रहने देते हैं। और यहाँ पर हमारे पास जो है मास्टर पेज, यस मास्टर पेज है हमारे पास। इसमें इस हेडर एरिया के अंदर हम जो है एक नेविगेशन बार, ये नेविगेशन बार है जो कि W3 स्कूल, जो कि बहुत ही एक अच्छी वेबसाइट है, यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ। इसका स्टाइल जो है, सबसे पहले इसका स्टाइल
मैं कॉपी कर लेता हूँ। स्टाइल को कॉपी करने के बाद इसको हेड एरिया में रखना है हमने, तो कंटेंट प्लेस होल्डर इसको हेड एरिया में मैं प्लेस कर देता हूँ। प्लेस करने के बाद मैं इसकी जो नेविगेशन है, अब जो UL है, इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम नीचे हेडर एरिया में इसे प्लेस कर देंगे। तो ये मैं हेडर एरिया में प्लेस कर दिया और यहाँ पर हम बाकी तमाम पेजेस का लिंक दे देंगे, जिसमें से यहाँ पर हम एक हमारे पर रजिस्ट्रेशन का है, Ctrl+Z करेंगे, रजिस्ट्रेशन है, इसको कॉपी किया, इसको पेस्ट किया। इसी तरह से हमारे पास लॉगिन पेज का भी होगा, लॉगिन, और इस तरह से हमारे पास, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट कर दिया। और इसके अलावा हमारे पास जो होगा नेविगेशन में यूज़र डिटेल्स को कॉपी किया, यहाँ से पेस्ट किया। इसके अलावा हमारे पास ये एक्टिव है, अगर एक्टिव के लिए हमारे पास वो अगर हम क्लास अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस तरह का डिज़ाइन आ जाएगा, वो एक्टिव मोड में हो जाएगा। जैसे कि ये अबाउट एक्टिव मोड में है, ग्रीन हो गया है, तो इस तरह एक्टिव मोड में हो जाएगा। लेकिन हमें इसको जो है डायनेमिकली जो है वो मैनेज करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कौन सा पेज है उसको हम देख लेते हैं यहाँ पर। इसके अलावा हमारे पास कोई पेज नहीं है, web.config है, इसको हमने मैनेज नहीं किया है, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो अबाउट वाला जो है हम एरिया रिमूव कर देते हैं। अब हमारे पास ये कंटेंट प्लेस होल्डर मौजूद है, इस कंटेंट प्लेस होल्डर ये जो है ये मौजूद है। अब जो है हमने यहाँ पर इन सब के लिए जो है अब इनको जो है हमने इनहेरिट करना है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास टेस्ट मास्टर पेज है, टेस्ट मास्टर पेज में हमारे पास इनहेरिट करने के लिए हमें एक वेब फॉर्म को इस मास्टर पेज से ऐड करने के लिए एटलीस्ट ये जो है ये लाइन जो है हमें ऊपर जो नज़र आ रही है सबसे ऊपर, इनहेरिट्स टेस्ट मास्टर, यानी कि आपने टेस्ट मास्टर को जो है वो इनहेरिट्स किया है, जो कि हमारा वेब फॉर्म है। और यहाँ पर टेस्ट मास्टर ASPX जो कोड फाइल है, और यहाँ पर आपने जो है टेस्ट मास्टर पेज फाइल जो है वो आपने लाजमी बतानी है। मास्टर पेज फाइल बताएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ऐड हो जाएगा। और कंटेंट प्लेस होल्डर ID जो है वो भी आपकी आ जाएगी। तो इसको जो है इसको देखते हुए हम जो है अपना लॉगिन का पेज जो है वो थोड़ा कस्टम करते हैं। यहाँ पर इसको जूम कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो है मास्टर पेज हम अप्लाई करते हैं। मास्टर पेज फाइल इक्वल मास्टर पेज एक ही है, Ctrl+S करते हैं और यहाँ पर हमारे पास कंटेंट, अब यहाँ पर हमने इसको रिमूव कर देना है। इस एरिया को मैं रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि ये जो एरिया होगा ये ऑलरेडी हमारे पास मास्टर पेज में अवेलेबल है। कैसे अवेलेबल है, यहाँ पर आप जब मास्टर पेज ओपन करेंगे, मास्टर पेज जैसे ही ओपन करेंगे तो डिव और फॉर्म वगैरह ये जो एरिया है, डिव फॉर्म ये एरिया आपके पास पहले से अवेलेबल है, और ये फॉर्म वगैरह। तो हमें जस्ट दरमियान में इसका कंटेंट चाहिए, तो जस्ट कंटेंट चाहिए। तो कंटेंट के लिए हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, कंटेंट मौजूद है, जस्ट ये कंटेंट है, क्योंकि फॉर्म का टैग वगैरह हमारे पास मास्टर पेज के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, तो हम उसको नहीं यूज़ करेंगे। ASP कंटेंट ID हम कुछ भी दे सकते हैं, इसको ABC। और यहाँ पर हमने कंटेंट प्लेस होल्डर ID देनी है, जो कि लाजमी है। और यहाँ पर हमारे पास हेड है, लेकिन हमने कंटेंट प्लेस होल्डर 1 में इसे प्लेस करना है। और यहाँ पर लाजमी आता है रन एट सर्वर का एट्रीब्यूट हर कंट्रोल के साथ आएगा, उसके बगैर जो है हमारा ये मुमकिन नहीं है। इसको मैं कोलैप्स करता हूँ, कट करते हैं, कट करने के बाद उसे पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट करने के बाद उसे मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब जो है मैं इसे हम जो है पेज को लोड कर देते हैं। जो लॉगिन का पेज पहले हमने बनाया था वो इस तरह था, सिंपल था। अब हम इस पर मास्टर पेज अप्लाई कर दिया है। मास्टर पेज अप्लाई करने के बाद लॉगिन को रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे पास ये नेविगेशन बार जो है वो आ चुकी है। अगर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन का जो मॉड्यूल है वो भी आ जाएगा, लेकिन इस पर अभी तक हमने मास्टर पेज जो है वो अप्लाई नहीं किया, तो इस पर भी हम इसी तरह ही अप्लाई करेंगे। मैं इसको जो है कंटेंट प्लेस होल्डर को
यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि सेम कंटेंट प्लेस होल्डर हमें रजिस्ट्रेशन में भी चाहिए होगा। रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, इसको मैं ज़ूम कर लेता हूँ, यहाँ से ज़ूम कर लिया। ये एरिया जो था हमारे पास पहले से अवेलेबल है, मैं इसको इरेज़ कर देता हूँ। इरेज़ करने के बाद अब हम यहाँ पर जो फाइल है, यहाँ पर मास्टर पेज को मैनुअली बता देते हैं कि मास्टर पेज की फ़ाइल कौन सी है, इक्वल लगाएंगे और यहाँ मास्टर पेज हमने इसे सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पर हमें कंटेंट प्लेस होल्डर की जो हमने वहाँ से कॉपी किया था, कंटेंट वहाँ से कंटेंट प्लेस होल्डर था, जो कि मास्टर पेज में हमें बताना था कि प्लेस होल्डर कौन सा है, और यहाँ हमें बताना पड़ता है कि कंटेंट कौन सा है, यानी कि SP:कंटेंट। तो हमें यहाँ कंटेंट बताना है और मास्टर पेज के अंदर हमें कंटेंट प्लेस होल्डर को बताना होता है। तो ये डिफरेंस है। हम यहाँ से एक्स्ट्रा कोड जो है वो रिमूव कर देते हैं। कोड रिमूव करने के बाद यहाँ पर हम इसको क्लोज़ कर देंगे। ASP कॉलन को इशू कर रहा है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको लास्ट में हम ये इसे पेस्ट कर दिया। इसी तरह से हम यूज़र डिटेल में भी जाएंगे, इसको भी मैं यहाँ से दोबारा कॉपी कर लेता हूँ। यूज़र डिटेल में भी जाएंगे, यूज़र डिटेल का पेज हमारे पास यहाँ पर साइड में आ रहा है। ये आ चुका है यहाँ पर भी। अब ये हमारे पास जो है ये ऑटो जनरेटेड कोड है, लेकिन अभी इसको हमें समझने की ज़रूरत नहीं है, इसको बाद में समझेंगे हम। तो हमें ये कोड जो है फ़िलहाल रिमूव करना है और यहाँ पर हमें मास्टर पेज का बताना है। मास्टर पेज फाइल इक्वल सेलेक्ट मास्टर पेज, यूज़र डिटेल है तो हम इसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद इसे कॉपी कर लेते हैं, नीचे सबसे लास्ट में आएंगे, एक्स्ट्रा कोड रिमूव करेंगे जो कि हमें नहीं चाहिए, ये हमने रिमूव कर दिया। और ये SP कंटेंट, अब ये हमने कंटेंट का जो टैग लगा दिया और ये हमने कंटेंट बता दिया कि कंटेंट कौन सा है। अब यहाँ पर इसको रिफ़्रेश करेंगे, यहाँ पर भी हमारे पास जो है मास्टर पेज अप्लाई हो गया है। दिस इज़ हेडर एरिया एंड दिस इज़ फुटर एरिया जो हमारे पास आ चुका है। ठीक है, तो फुटर एरिया में अब यहाँ पर इसका फ़ायदा क्या है, यहाँ पर हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन का पेज यूज़र, अब यूज़र के पेज पर नहीं जा रहा क्योंकि यूज़र पे अभी तक हमने सेशन नहीं जो है बनाया। तो लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन करने के बाद हम जो है यूज़र डिटेल पे आ गए, तो रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, यूज़र डिटेल पे जाएंगे, लॉगिन पे जाएंगे, लेकिन यूज़र डिटेल पे जाएंगे, लॉग आउट करेंगे, अब यूज़र की डिटेल पे जाएंगे तो नहीं लॉगिन हो सकते। तो इसी तरह से जो है हम फर्दर जो है ये मास्टर पेज की अब आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी बड़े अच्छे से। अगर नहीं आई तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुदा हाफिज़।